प्रश्न है, फर्म के ऋण तथा निजी ऋण के मध्य अंतर को बताइए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन दोनों का आशय क्या है। तो फर्म के ऋण से आशय है फर्म द्वारा लिए गए ऋणों से, जबकि निजी ऋण से आशय है साझेदार द्वारा लिए गए व्यक्तिगत ऋण से। दूसरा अंतर आता है साझेदार के दायित्व के संबंध में। तो फर्म के ऋण के संबंध में साझेदारों का दायित्व पृथक एवं संयुक्त रूप से होता है, जबकि जो निजी ऋण है इसमें केवल व्यक्तिगत एवं निजी दायित्व होता है जो कि साझेदार का होता है। तीसरा आता है फर्म की संपत्तियों तथा साझेदारों की निजी संपदा का प्रयोग। मतलब फर्म के ऋण में फर्म की संपत्तियों का प्रयोग सबसे पहले फर्म के ऋणों और दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है, और इसके बाद यदि आवश्यकता हुई तो साझेदारों की निजी संपत्तियों का भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। किंतु निजी ऋण की जहां तक बात है, निजी ऋण के अंतर्गत साझेदारों की निजी संपत्तियों का प्रयोग उनके निजी दायित्वों और ऋणों के भुगतान में ही किया जाता है। इसमें फर्म की संपत्तियों का प्रयोग निजी ऋणों के भुगतान में तभी किया जा सकता है जबकि फर्म के दायित्वों में फर्म की संपत्तियों की अधिकता हो। फर्म के विघटन पर की जाने वाली सामान्य पंजी प्रविष्टियां बताइए। तो इसकी पहली प्रविष्टि होती है संपत्तियों की हस्तांतरण से संबंधित। तो इसके लिए है वसूली खाता डेबिट संपत्ति खाते से। यहाँ पर हम विविध संपत्तियों को पुस्तकीय मूल्य पर हस्तांतरित करेंगे। इसके पश्चात दूसरी प्रविष्टि होती है दायित्वों के हस्तांतरण से संबंधित। तो इसमें विविध दायित्व खाता डेबिट वसूली खाते से। यहाँ पर जो विविध दायित्व हैं उन्हें पुस्तकीय मूल्य पर वसूली खाते में डेबिट किया जाएगा। इसके पश्चात अब हम संपत्तियों के विक्रय से संबंधित एंट्री करेंगे, जो इस प्रकार होगी रोकड़ या बैंक खाता डेबिट वसूली खाते से। इसके पश्चात अब दायित्वों का नगद भुगतान करने की प्रविष्टि हो जाएगी, जो इस तरह से होगी वसूली खाता डेबिट रोकड़ अथवा बैंक खाते से। इसके पश्चात अब हम वसूली व्ययों के भुगतान से संबंधित प्रविष्टि करेंगे, जो कि इस तरह से है वसूली खाता डेबिट बैंक या रोकड़ खाते से। अब इसके पश्चात हम दोनों पक्षों का योग लगा करके लाभ या हानि ज्ञात करेंगे, अर्थात वसूली खाते को बंद करेंगे। इसके लिए यदि लाभ होता है तो वसूली खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से, और यदि हानि होती है तो इसके विपरीत प्रविष्टि हो जाएगी साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से। इस तरह से फर्म के विघटन पर की जाने वाली सामान्य प्रविष्टियां हमने समझी।